दे सर ये होता है सर, 1 महीना रुक के पढ़ा दे। अरे बहुत कुछ तुम लोग ले लिया, समझ रहे हो ना। गाँव समाज को पढ़ लो, नाम लगा तब ना। घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार। सब चीज़ का गुण भूल जाता है, टीचर का गुण कभी नहीं भूलता सर, समझ। मुंह से नहीं बोलेगा, आत्मा तुम्हारा गवाह देगा, समझ रहे हो ना। मुंह से नहीं बोलो, गालियों देगा, लेकिन आत्मा गवाह देगा तुम्हारा हर एक वक्त। ये बात होती है। अब उसका आवाज़ कोई नहीं, सिर्फ तू ही सुनेगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। देखो घर्षण होता है 4 प्रकार के। वैसे हम लोग मोटा मोटी 3 प्रकार घर्षण बात करते हैं, समझ में आ गया ना। 3 प्रकार घर्षण हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि एगो और होती है, तो उससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो वैसे मतलब हम लोग देख लेंगे। 3 प्रकार घर्षण होता है। पहला साथ साथ पढ़ेंगे, देखेंगे। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ इससे क्वेश्चन आती है, हम लोग देखेंगे। देखो स्थैतिक घर्षण क्या है लिखा हुआ। जब कोई वस्तु किसी रुखरे सतह पर विराम की स्थिति में हो, तब वस्तु एवं सतह के बीच उत्पन्न घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे द्वारा, यानी कि वस्तु बैठल रहेगा, वस्तु क्या रहेगा, बैठल रहेगा, उस समय लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, वही को कहते हो स्थैतिक घर्षण। समझ में आ गया ना। यानी कि तुमसे पूछेगा क्या क्वेश्चन, तुमसे सिर्फ ये पूछेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, तो बोलेंगे जब वस्तु विराम अवस्था में हो। वस्तु किस में हो, विराम अवस्था में हो। बस एक लाइन रखना, याद ज़्यादा मत रखना। समझ में आ गया। यही कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफिनेशन पढ़ा ना। जब वस्तु बैठल होगा, चुपचाप शांति बना बैठा है, कोई टेंशन नहीं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, उस समय जो वस्तु और सरफेस बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहे हैं, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और वो लगते कब है, वस्तु विराम अवस्था में हो तब। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पूछेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, बोलेंगे जब वस्तु विराम अवस्था में होगा तब लगता है। समझ में आ गया। उल्टा कहेगा विराम अवस्था में कौन घर्षण लगता है, तो बोलेंगे स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक घर्षण लगता है। दोनों तरीका समझ में आ गया ना। ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन गतिज घर्षण। बेंच को उधर कर लो, इतना बड़ा बेंच है, देखने वो हटा टेबल को, बेंच इधर करो, उधर करो बेंच को, बैठो उस पर। इधर बस हो गया ना, इधर से बैठो। देखो इसके बाद कौन घर्षण है, देखो तो बल्ब है, बिजली उसमें बल्ब लगा तो लाइन आया है, आया था तब ये है अभी है लाइन, तभी तो था। हो सकता है बजा तो बजा था। इसका ढोल क्यों बज रहा है, और ढोल पीपू, हाँ एगो है ढोल पीपू। बच्चा बेरोजगारी में की करेगा। चलो आगा बैठा रही आराम से, ठीक है, कोई बात नहीं है। स्टैटिक घर्षण हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद जो है गतिज घर्षण है ना। गतिज घर्षण है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन ये काम करते हैं। देखो एगो पढ़ा गतिज ऊर्जा कभी सुना होगा। वस्तु जब क्या हो, गति में, ठीक है। सुनो क्या कहती, लिमिटिंग है, काइनेटिक यहाँ है। इसके बाद लिमिटिंग नहीं है, रोलिंग है। अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन छोड़ दिया है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन रखेंगे, ठीक है, कोई बात। देखो ये इससे पहले गति से पहले स्टैटिक्स के बाद होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग। वस्तु बैठल था तो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग क्या होती है, कहते हैं लिमिट में रहो, औकात में रहो। सुनो जब कोई वस्तु की सरफेस सतह पर चलने की स्थिति में हो, अब मान लो वस्तु में धक्का लगा रहे नहीं जाएगा, धक्का लगा रहे नहीं जाएगा, अब लगाएंगे तो अब चलना शुरू कर जाएगा। जब चलने कंडीशन हो, उस समय जो फ्रिक्शन होंगे उसी को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। चल देगा तब काइनेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया ना। मतलब लिमिटिंग अलग है। स्टैटिक में वस्तु बैठल हो, जैसे यही है। देखो 1 न्यूटन लगाया, इसमें फोर्स लगा रहे 1 न्यूटन नहीं गया, 2 न्यूटन नहीं गया, 3 न्यूटन नहीं गया। इसका मान लो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। किसके बीच में, इस टेबल और जमीन के बीच में कितना फ्रिक्शन है, 5 न्यूटन। 1 लगाए नहीं गया, कहे जाएगा बैठल। 2 लगाएंगे नहीं, 3 लगाएंगे 4 लगाएंगे नहीं, अब 5 लगाया, अब बराबर हो चुका। अब जैसे 5.1 करेगा चलने यानी कि 5 लगाया, अब जैसे थोड़ा बढ़ाओगे बच्चों चल देंगे, यानी कि 5 में खत्म हो चुका पूरी तरह फ्रिक्शन। अब थोड़ा सा हवा का झोंका भी लगेगा तो बच्चों चल देंगे। तो जब वस्तु चलने की स्थिति में हो, अब चल देगा तो हल्का से लो तब चल जाएगा, उस समय जो फ्रिक्शन होगा उसी को फ्रिक्शन कहा जाता है। यानी किसी वस्तु का लास्ट स्टेज समझ में आ गया ना।
हालांकि उससे नहीं आता क्वेश्चन, इसीलिए उन्हें लिखा गया। मैंने कह दिया तो कहेगा तो बाद में लिख देंगे। मैंने 3 ही होती है, विराम होगा तब कौन लगेंगे, गतिज होंगे तब। गति में क्या है, अब वस्तु चल दिया है। जब कोई वस्तु किसी रुके सतह पर गतिशील हो, साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल कुछ कर रहे हो, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम करते हैं वस्तु एवं सतह के बीच में, फ्रिक्शन हमेशा काम करेगा वस्तु और किस बीच में, सतह के बीच में। फ्रिक्शन सतह पर निर्भर करता है कि नहीं, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं, कहे करेगा, करेगा ना। अब वस्तु का आकार पर निर्भर करता है कि नहीं फ्रिक्शन, वस्तु का आकार पर। कोई वस्तु मोबाइल है ऐसे रखल है, उसी को रखेंगे ऐसे, फ्रिक्शन निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, वस्तु का आकार पर, आकृति पर, शेप पर करेगा, उस पर करेगा ना। बड़का सामान नहीं लगेगा, छोटा सामान कम लगेगा, ठीक है, कोनो बात नहीं है। गतिज घर्षण अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तुम्हारा। गतिज घर्षण हम इतना कहने के बाद भी तुमको याद नहीं रहता है। गतिज घर्षण वो होते हैं जब कब लगते हैं, जब वस्तु किस अवस्था में हो, गति अवस्था में हो, वस्तु किस अवस्था में हो, गति अवस्था में हो, उसे कौन फ्रिक्शन कहते हैं, गतिज। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जिस उसमें पूछा उसी प्रकार से गतिज घर्षण ये कब लगती है, वस्तु गति करता होगा तब, सीधी सी बात है। यानी कि जब वस्तु गति कर रहा हो, जब वस्तु गति अवस्था में हो, उस समय वस्तु के और सरफेस के बीच में कौन फ्रिक्शन काम करता होगा, बोलेंगे गतिज घर्षण काम करता होगा। वस्तु गतिशील हो, हमेशा फ्रिक्शन काम करेगा। वस्तु गतिशील हो, बैठल हो, चलने वस्तु लेट रहा है, घोलेट पलट रहा है, हर एक केस में वस्तु जिस सरफेस लौट रहा है वो और कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वो, उसी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। और हमेशा गतिज घर्षण जो होती है मोशन का अपोज करेगा, गति क्या करेगा, विरोध करेगा। ये लाइन गलत है, रिलेटिव मोशन करता है विरोध, अपेक्षित गति, क्योंकि आप कहेगा हवा में भी गति है तो फिर हवा में नहीं होगा। अभी तुमको गति और रिलेटिव गति में आगे समझाएंगे अंदर, तब पता चलेगा। बहुत ही क्वेश्चन लोग पूछते हैं, इसे फंसते हैं इसमें। रिलेटिव गति वर्ड यूज करूँ, गति क्यों नहीं, जानकारी आगे देंगे। अभी मेन क्रीम तो बचल है, अभी असली चीज़ ऐसे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यदि सिर्फ फैक्ट्स पढ़ाएंगे ना तो 1 घंटा कम फ्रिक्शन है। थोड़ा सा सोचते हैं बढ़िया से पढ़ लो, समझ में आ गया ना। तू लोग चाहेगा तब ना पढ़ने के लिए, नहीं मन होता होगा, सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, बहुत भी होती है, नहीं होती है, नंबर देखेगा क्या पूरा है, तो वही पकड़ के तैन देते हैं नवाब दे गाड़ी को, एकदम मचाड़ देंगे, तुरंत पहुंचा देंगे पटना। पटना जाए तो उतरिए डोले ने पले ने हिला स्टेशन पर दे आते हैं, सब पावर है ना जी, सब तरीका सीखे ना। स्टेशन पर जो कहता है पहुंचा दीजिए, लेट हो रहा है ना, वो कहेगा करी की पहले चलो, घोलेट के वो नहीं जाएगा, घोलेट के नहीं जाएगा, स्टेशन पहुंचा देते हैं। क्योंकि आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना उतर नाश्ता पानी करते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ करेंगे तब हम लोग आराम चलेंगे, बुझा जैसे तुम लोग बुझा रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसीलिए उकताओ नहीं कभी कि सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है फलना, नहीं आप देख के तैन देंगे सिलेबस को। हाँ, एक चैप्टर कम में पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ते हो कंप्लीट पढ़ो, ताकि एक चैप्टर मान लो बच गया। देखो इनकम्प्लीट यदि पढ़ते हो, मान लो तुम्हारे सिलेबस में 10 चैप्टर है, इनकम्प्लीट पढ़ा, बाद में 10 फिर पढ़ना पड़ेगा, और कंप्लीट पढ़ा 7 गो ना, अब उन्हें पढ़ना पड़ेगा, बाकी 3 गो बचल वही ठो पढ़ो सिर्फ, नहीं तो लफड़ा डबल हो जाएगा तुमको, समझ में आ गया ना, ये बात होती है। सर्पी या लोटनी घर्षण, सर्पी या लोटनी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोल करेगा बॉडी, क्या करेंगे, रोल करेंगे, घरा कर रहा है, उस समय जो लगेगा फ्रिक्शन, है ना। रोलिंग फ्रिक्शन लिखा है नहीं है, लिखा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन लिखा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन पकड़ो, देखो लिखा है ना। जब कोई वस्तु किसी रुखे सतह पर घूर्णन गति में गतिशील हो, ऐसा गति करता होगा, घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन गति पढ़ चुके हो, उस समय लगता होगा फ्रिक्शन। जब वस्तु कैसे गति कर रहे हो, घूर्णन गति, जब कोई वस्तु किसी रुखे सतह पर घूर्णन गति में गतिशील हो तब वस्तु एवं सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटे का कैसे घर्षण बल करेगा, मतलब कि जैसे चक्का घूमता है, कौन चीज, रोलिंग फ्रिक्शन है, मोटरसाइकिल में चक्का लगा है जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना। नहीं समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। चक्का रोटेट कर रहा है ना खुद के व्हील पर, एक्सिस के बाद उसका एक्सिस है अपना, ऐसे एक्सिस है, धुरी जिसे एक्सिस, उसे एक्सिस कहा जाता है, टेक्निकल नाम कुछ और होती है उसका। और उस पर क्या करती है, वो रोटेट कर रहा है ना, उसी के पर ही तब घूम रहा है जमीन पर, तो रोलिंग फ्रिक्शन हो चुका है। और
और ये सबसे आप देखो कनिए को जगह छूता है, टायर कितना को जगह छुकेगा, कनिए को जगह छुएगा तो कम फ्रिक्शन कम करेगा ना, काहे नहीं करेगा कम फ्रिक्शन कम। वो अथी पे वेट पे निर्भर नहीं करता है फ्रिक्शन, नहीं वजन पे करता है, मतलब नहीं उसके अथी पर। हाँ बात तो सही है, समझ में आएगा ना, ध्यान रखना उस चीज़ का। यानी कि सबसे कम घर्षण होगा ये क्या होंगे, सबसे कम घर्षण वेट होता पे है। निर्भर करता है घर्षण। देखो ना बताते हैं, देखो वेट पर निर्भर करेंगे, घर्षण जब एक्चुअली कहते हो ना, सतह कैसा है उस पर करेगा निर्भर, सतह कैसा है उस पर करेगा निर्भर। अब वेट पे नहीं करेगा, वेट पे सर करेगा। वेट पर नहीं करता, किसी पर भी निर्भर घर्षण, तो सोचो कैसे करेगा वेट पर। अब मान के सर ट्रेन का वजन अधिक है, वो उसका बता खुद दें। सेल्फ वेट इतना होगा, तो उतना फोर्स नहीं लगा रहे हो, इसी कारण नहीं घस जाएगा वो, सेल्फ वेट होंगे उस कंडीशन में, अलग बात। लेकिन फ्रिक्शन सिर्फ है ना, मोटको बॉडी रहेगा और पतरको बॉडी रहेगा, उतने बल लगाएगा, कहेगा फिर घसकता का है ना मोटका बॉडी जल्दी, कहेंगे उतना सेल्फ वेट है ना, उतना बल तू लगाओगे जितना उसका सेल्फ वेट है तब लगा जाएगा। और घर्षण के विपरीत में उतने बल लगाना पड़ेगा जितना लगाना चाहिए, जितना होता है उतना ही। बात फीलिंग कर रहे हो, समझ में आएगा ना। जैसे कूलर को धकेलना, कुछ समझ में नहीं आया, अंकित को पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज रहा है बोलो। सर मतलब द्रव्यमान पे नहीं करता, तो मतलब खाली सिर्फ सतह पे ही सतह करेगा। पर करेगा, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्वालिटी ऑफ सरफेस, और उसके बाद नहीं नेचर ऑफ करते सरफेस, काहे करेगा उस पर ठीक है, हमको नहीं मतलब सीधा। कल लॉ ऑफ फिक्शन इसलिए पढ़ाए थे, लोग कंफ्यूज करता है इसलिए पहले लॉ पढ़ाया तुमको, या नहीं तो ट्रेन को बिना पटरी पे चला के देखो। तो पता चल जाएगा तुमको, खुद पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, पूरा पता चल जाएगा। कोई दिक्कत, ये बात है। चलेगा कितना पावर लेगा। और अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, डायग्राम पढ़ते हैं, फ्रिक्शन इसको उसमें समझना कम बढ़िया से, समझ में करना। उतने लगता है फ्रिक्शन सब में, उस सेल्फ वेट किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तुमको लगता है फ्रिक्शन मार रहा है वेट से अधिक लगाना चाहिए तभी ना घसेगा। तभी ना, वो तो तू ढेरिक के फोर्स उस सेल्फ वेट के विरोध करने में लगा दिया, ढेरिक के फोर्स तू सोचेगा फ्रिक्शन में किया है, फ्रिक्शन में थोड़े किया है, उसमें थोड़े तो किया है, तो सेल्फ वेट को रेसिस्ट करने में लगाए हो पावर, सेल्फ वेट ने तुमसे सद रहा है, समझ रहे हैं ना, वही ने सद रहा है, सेल्फ वेट ने सद रहा है, अकेला फ्रिक्शन किया है, नहीं ठहराएगा तेगा फ्रिक्शन किया। चलो आगे, ये ग्राफ सीखना समझ में ध्यान से, इसी से क्वेश्चन आती है, ये तो थोड़ा समझाए ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसमें कौन, देखो आजकल एग्जाम चला, सबसे अधिक फ्रिक्शन कौन होती है, हालांकि फ्रिक्शन कई प्रकार की है, गति में होगा तब, रेस्ट में होगा तब, एगो रोटलिंग होगा फ्रिक्शन तब, गर्म पूछता सबसे अधिक कौन, उसके बाद कौन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का भी प्रकार होती है ना, सतह की प्रकृति, बॉडी कैसे रोटेट कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है फ्रिक्शन, समझ में, बॉडी रोटेट कैसे कर रहा है फ्रिक्शन उस पर करते हैं निर्भर, वही सरफेस है चलेगा या रेस्ट में रहेगा तो अलग अलग टाइप के काम करते हैं फ्रिक्शन, वही सतह, समझ में आ रहा है बात, मतलब किस तरह से बॉडी गतिशील है, कि रेस्ट में है, कि रोलिंग मतलब मूव कर रहे हैं। चलो ध्यान दो यहाँ पर, सुबह नहीं था पढ़ने के लिए, क्लास है सुबह में, तो रोज छूटेगा क्लास, अधूरा ज्ञान तो कर लोगे, शुरू से पर होगा समझ में थोड़ी आएगा। ये इधर बल दिखाए हैं, इधर फोर्स है, ये नहीं सोचना कि यूट्यूब से जाएंगे तो कर लेंगे, तो नहीं संभव है, कई चैनल विजिट करना पड़ेगा तब होगा। हमारा ही यहाँ पर हो और यूट्यूब पर हो, अंतर बुझाएगा तुमको। अभी शारीरिक एक्सपीरियंस मतलब ये सब एक्टिविटीज देख करके सुना जाता है, यूट्यूब पर तो खाली थोड़ी सी काफ़ी दिखेगा तुमको, समझ रहे हो ना, आवाज़ सुनाई देगा और फिर कुछ देगा दिखाई लिखल का, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। शरीर का भाव भंगिमा एक्टिविटी कहते हो ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की लाइन में, उससे काफ़ी चीज़ आसान हो जाते हैं, इशारा से ऐसे वैसे करके वो चीज़ होती है, ये अंतर होती है, बहुत अंतर। अब देखो जैसे कि अंकित के घर में फ्रिज है ना, फ्रिज बहुत कुछ रखा होगा फ्रिज में, हीरा उरा भर करके रखा होगा, मान लो 2 गाँव के लोग को बुलाए और काफ़ी पढ़ते पढ़ल लिखल लोग थे, मुरुख को नहीं बुलाना क्योंकि फिजिक्स पढ़ा है ना वो, लेकिन ठेलो इसको। अब पत्थर को इसके 2 को रखे हैं अलमारी, एगो में रखे हैं खाली, एगो में पत्थर भर दिए हैं, खाली वाला क्यों ठेले, तुरंत ठेला जाता है, अब भरेका वाला कहेंगे तू ठेलो, नहीं पता उस बजो का है, कहना ठेलो ना, दे रहा है पकड़ के धक्का, ठेलिए रहा है। 2 लोग पढ़े लिखे बुलाए थे, नहीं हुआ, वो एगो फ़ोन किया दोस्त को, अरे आओ तो एगो शिवम के पास है अलमारी, ठेलाएंगे, मारा धक्का तैयो ठेला रहा है, अब की हो रहेंगे, 3 गो 4 गो आया, 1000 आदमी नहीं ठेलाएगा, ठेला जाएगा, यानी कि पहले ठेले नहीं ठेलाया,
ठेले नहीं ठेलाया, देखो जैसे रोका कौन, वही फ्रिक्शन को रोका, कौन रोका, फ्रिक्शन। तू लगाया ना 10 का, वो लगाएगा 10 का, तू लगाएगा 20 का, वो लगाएगा 20 का। क्या कहने ना ऐसे थोड़े होगा, हम लगाएंगे 10 का, तू लगाएंगे 20 का, हैं तू लगाएगा 10, वो लगाएगा 20 का, तो बड़ी तूने धरना चाहिए, तुमको कुचलने चला जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन न्यूटन बाबा क्या कहे थे, राम का कहे थे सिया से, एक्शन रिएक्शन क्या होती है, बराबर होती है। घर्षण से गति हो सकता है, हाँ घर्षण से गति हो सकता है। हाँ, एगो एग्जांपल देंगे, अभी मत पूछो, नहीं समझ में आएगा, अभी आएगा एक एग्जांपल हम देंगे। मतलब अभी बोले सर जो मतलब हम ठेलेंगे हो सकता काहे है होगा, ऐसे थोड़े ऐसा संभव हो ही है, नहीं ऐसा हो ही सकता। नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा। वही तब तो गति नहीं होगा ना एक केस है, बॉडी बॉडी रख देंगे तब हो जाता है, आगे आते हैं उस केस को। जैसे कि मान लो एक गिटार रखे हो और ऊपर 2 गिटार रखल है, ठेल दे निचला गिटार, लेकिन घसकता ऊपर लको है, उस पर बलने लगा है, वो केस कराएंगे, घर्षण कारण गति वो हो रहा है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स ही काम करते हैं, आगे केस अलग केस है, वो बात करेंगे। लेकिन ऐसे केस में कैसे हो जाएगा, पूरा अलमारी एक रिजिड बॉडी है ना, तो तू 10 लगाएगा तो उधर को लगा, 20 लगाएगा, 20 लगा तो कुचल के तुमको नापने तोलने चला जाएगा ना, तो ऐसा थोड़े होता है, भूत है। तो ऐसा यदि हो जाएगा तो हाँ यार, नहीं तो ढलान पर जैसे ढलान ऐसे रहता है ना, हाँ आगे से मतलब एक बार उसको खींच के छोड़ दो, हाँ तब तो हाँ जैसे ढलान होता है ना, और ढलान पे गाड़ी जैसे खड़ा है या कोई भी चीज है, और उसके आगे से मतलब उसको खींचना चाहेगा, अच्छा, तो उस टाइम तो उसको कुचल देगा ना। काहे तो कुचलेगा? अपने दिशा में काहे खींच रहा है तो कुचलेगा? अपने दिशा में क्योंकि उसकी ऐसे गति है तो बॉडी फिसलन होंगे, फिसलेगा बॉडी, फोर्स लगाएंगे खुद उस डायरेक्शन में, खुद तक खुद फोर्स लगेंगे। इनक्लाइन बॉडी है ना, तो बॉडी खुद गिर जाएंगे बिना तुम्हारे फोर्स कारण है, ग्रेविटेशन फोर्स काम करेंगे वहाँ पर, वहाँ gravity खींचेगा। वहाँ पर घर्षण का कोई अथी नहीं है सर, वहाँ पे घर्षण बल वहाँ भी रोकेगा, लेकिन उसका औकात उतना नहीं उसको रोक पाएगा, औकात से बाहर है। जितना उसका कैपेसिटी तू उससे अधिक लगा रहे हो, वो कहेगा 10 तू 50 लगा रहे हो, 10 वो खाएगा 40 तुम्हारा चला जाएगा बॉडी उस फोर्स से आगे। ये होती है, यानी कि घर्षण के औकात जितना है, औकात से बेसी बल लगाएगा ना, उसको संतुष्ट करने के बाद आज जितना, उसके बाद मान लो 40 औकात है, 50 लगाओगे 10 से आगे जाएगा बॉडी। 40 घर्षण खा गया, 40 क्या खा गया, घर्षण खा गया। जैसे अलमारी था, बल लगाए घर्षण रोका, बल लगाए 2 आदमी को बुलाए, गांव का पढ़ा लिखा 3 को 4 को 5 जगह को बुला लिया, समझ में आ गया ना। एक डायग्राम निकालो, एगो डायग्राम होंगे ऐसे होंगे डायग्राम, इसके बाद से बनाए हुए, थोड़ा सा देखना है, ऐसे डायग्राम होते हैं। यही वाला है क्या सर? नहीं नहीं, इसमें कुछ इनकम्प्लीट होता है। हाँ डाले हैं, मैंने टेलीग्राम में डालने दिए हैं, टेलीग्राम खोल कर देख लेते हैं। अब क्या होंगे कि ये जो अपोज करेंगे ना, तो एक खास समय तक ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि घर्षण कितना औकात है कि जितना आदमी बुलाएंगे उन्हें टसकेगा। अरे हाथियों को टसका देता है पकड़ करके, तो ये कौन बड़का बात है, ट्रैक्टर को उठा लेता है लोग मिल करके, तो अलमारी कौन बड़का बात है। एक खास उसका औकात ही होगा ना, यहाँ तक रोके, उसको थोड़ी रोक पाएगा, तो भुरभुरा आगे भागेगा, वो उठा करके लेकर चला जाएगा। तो समझ रहे हो ना, ऐसे होती है। इसके बाद ऐसे होंगे, और इसके बाद तब सिर्फ ऐसे बन जाती है, सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, तब कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनती है। सुनो तुम मस्त बतेबे करते सर, अभी तो लिखो ने, तुम लिखने भी नहीं दिया हमको, अब क्वेश्चन पुट अप कर दिया तुरंत, ये क्या होगा, खुजली होता है देह में की हैं, सोचता है कि सर छोड़ देंगे, अरे नहीं छोड़ेंगे, समझ में आ गया ना, छोड़ा नहीं जाता टॉपिक, समझ में आ गया ना। सर पता, लेकिन पता नहीं, मुँह से पता नहीं निकल, उम्र अभी यही है ना, अभी नया नहीं लपसिकुट देवर ऐसे करता है, 2 नंबरियों को कोई दिक्कत नहीं, धक्का थोड़ा लगेगा, एक एक्शन कर देगा ना, तो फूक फूक को 45 नहीं देगा, वो कहेगा धीरे कम में स्पीड करो, समझ आ गया ना। तो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट, इसका घर्षण का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस दिखाते हो बल को, वो कहेगा एक्स दिखाते हैं फ्रिक्शन को, घर्षण पर रहे ना, नहीं कहना ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्स पर जो दिखाएंगे बल ही, इस पर घर्षण बल, ये बल ये घर्षण बल दोनों की बात होती है, फ्रिक्शन दिखाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो बात हुआ, मैंने बल लगाया, हम बल लगा, यहाँ पर आओ, बिंदु कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, तू बल लगा रहा था, तो फ्रिक्शनो देखो है बल वो लगा रहा, तू कहेगा हम इतना लगाएंगे, है इतना बल तूने लगाया, फ्रिक्शन कहेगा हम लगाएंगे, हैं यहाँ तक गया, तू बल बढ़ाया, कहेगा हम बढ़ाएंगे, यानी कि तू बढ़ा रहा है तो भी बढ़ा रहा है,
तू बढ़ा रहा है तो वो भी बढ़ा रहा है। यहाँ तक आओगे, तू बढ़ा रहा है तो भी है। अब गांव के प्रति व्यक्ति की इज्जत तो पड़ चुका है, वो टेंशन में गया है। पूरे 10 गाँव गो का को ला के कहेगा आया लाओ टीम बुला के लाओ, टीम बुला के लाएगा। अब घर्षण कहेगा मेरा औकात नहीं, तुम्हारा मुकाबला हम करेंगे। यहाँ तक तो आया, और इसके बाद कुछ कमेंगे और फिर तब कांस्टेंट हो जाते हैं। चलना स्टार्ट कर देगा बॉडी से, कुछ कमेगा ना तब कम हो जाएगा फ्रिक्शन। तूने भी पढ़ा है, इसीलिए ऐसा ग्राफ बना है। चलने से वस्तु चलने चल, अब यहाँ वस्तु क्या हो जाएंगे, चलने चलने से फ्रिक्शन कमेंगे और फिर एक constant पहले बढ़ा एकाएक फिर कमे और फिर तब कांस्टेंट कम का कांस्टेंट हो जाएगा। तब कुछ समझ में आ रहा है बात। तो फिर इसके बाद वो हाय नमस्कार, अब ने कुछ टेंशन नहीं है। अब तू कितना बल बढ़ाओगे फ्रिक्शन नहीं लगाएगा वो, मतलब कांस्टेंट फ्रिक्शन इतने फ्रिक्शन लगाएगा हमेशा। वो बल बढ़ा रहे हो इतने फ्रिक्शन, बल बढ़ा गतिशील बॉडी हो चुका है अब। कुछ समझ में आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन फोर्स लगती है, इसको कहा जाता है। चूंकि वस्तु इससे यहाँ तक रेस्ट में था, मौसम में था, तो रेस्ट में कौन फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रिक्शन काम करता है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो एक मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आया है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू आया है, इसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन फ्रिक्शन, मैंने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ बॉडी किस कंडीशन में, गति होने वाली भी रहती सुनो 10 लगाया, तू उधर से 10, तू 20 और 9 से 20 30 और कभी 35 है। अब 35 लगाओगे मैक्सिमम 35, अब लगाओगे 40, चलना स्टार्ट कर देगा। चलने के कगार पर जाएगा। सबसे मैक्सिमम वही होता है, सबसे मैक्सिमम बॉर्डर लाइन, सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन उसी कंडीशन में लगाता है बॉडी, सबसे मैक्सिमम फोर्स सबसे अधिक लगाता है। तो उस कंडीशन के जो फ्रिक्शन होंगे उसे कहा जाता है सीमांत घर्षण। यहाँ पर का जो घर्षण होगा, यहाँ पर का घर्षण, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट है इसमें, लिमिटिंग गन फ्रिक्शन कहेंगे उसे हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद बढ़ेगा, बल बढ़ा फ्रिक्शन कहेगा नहीं इतने रहेंगे। दंडवत नमस्कार, गाँव को लोग सब बुला लिया, दोस्त सबको, मूर्खाओं से बुला लिया साथ में। आओ तू भी आओ, कहेगा पढ़ ले लिखल तू भी है, चलो आगा। इसके बाद लगेंगे फ्रिक्शन, वो लगेंगे कौन फ्रिक्शन, काइनेटिक। वस्तु गति से आ चुके हैं ना, तो कौन फ्रिक्शन लगेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेंगे। इसके बाद गतिशील बॉडी है ना, तो वो लगेंगे। कमा क्यों ऐसा, मतलब कौन गति चीज? कारण ऐसा कमा क्यों फ्रिक्शन? काहे कमेगा, तू सोचो ना काहे कमेगा। गति दिमाग लगाओ। वस्तु कैसा, पहले वस्तु किसमें था, रेस्ट रेस्ट, अब किस में आ रहा है, अति मार मोशन में। मोशन में आ रहा है ना। अब वस्तु गतिशील हो चुका है, तो गतिशील वस्तु फ्रिक्शन क्या होती है, देखो वस्तु की गतिशील अवस्था में देखो ना, 50 लगाए हो, इधर से पहले 10 लगाया तो कितना लगाया 10, अब 50 लगाया कितना लगाया 50, और कैपेसिटी मान लो 55 उसका, 55 लगाया। अब 55 अब थोड़ा सा बढ़ाओगे, थोड़ा सा क्या करोगे, बढ़ाओगे। अब तो लास्ट पॉइंट होंगे किस चीज़ का, स्टैटिक्स का जो सबसे अपर पॉइंट होंगे, अधिकतम मान। जब वस्तु चलने कंडीशन हो तो कौन फ्रिक्शन, लिमिटिंग। अब वस्तु अब स्टार्ट हो गया चलने कंडीशन में, तो फ्रिक्शन कुछ फोर्स कम लगते हैं उस समय, क्योंकि फोर्स अधिक मारे हो ना। अब उसका कांस्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा कमते हैं, मतलब इतना उतना पता भी नहीं चलता है। ग्राफ को दिखाने का तरीका इस प्रकार से होती है, जैसे कहते हैं परमाणु ये है, उतना थोड़े होती है, थोड़ा सा होती है। इसको समझने के लिए से कहते हैं देख ही देता है। अब बात बुझा ना, थोड़ा सा के लिए ऐसे बताए जाते हैं। और फिर गतिशील हो जाएगा वस्तु, तो गतिशील हो जाएगा ना वस्तु। सोचो, अच्छा तू ही बताओ, गाड़ी चलाता है तुरंत स्पीड कर दो 90, नहीं ऐसा होती है, धीरे धीरे ना। तो थोड़ा सा यहाँ से आओगे तो फ्रिक्शन क्या होंगे, कमेंगे। अब वस्तु गतिशील हो चुका पूरा फास्ट, वो जमीन में वैसे टिकन करता है, धाए 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 रोटेट मारता है वस्तु, तो फ्रिक्शन कम लगेंगे। जहाँ तक फ्रिक्शन सोचेगा तब तक तो उल्टा 4 बार नचा दियो चक्का को। बात समझ रहे हो ना, चक पकड़ के तू नचा दिया। शुरू में तो होबे करेंगे, धीरे धीरे स्पीड क्या करोगे, कमेंगे। और फिर स्पीड पकड़ के धरा रहना में, तब उतने रहेगा, तब उतने कमेगा। तब अकेगा साफ काम कर देंगे, तब थका जाओगे। चलाओ बर्फ मोटरसाइकिल, क्या हाल होता है, चलाओगे कीचड़े में लीजिए ना, हल्का छोड़ो ना। कॉल का जो कजरी वाला पार्ट है, वहाँ एक बार पैर मारो ना तू ही खुद, रखने वाला अपने जाता है। पता है भगवान पैर को काहे बनाया है, मतलब थोड़ा सा रफ, इसी कारण से। बुर्बक थोड़े था वो, बहुत साइंस कमाल के वो स्किल, इसको मुलायम काहे बनाया। जरूरी सब जगह अलग अलग है, सब जगह जरूरी क्या है, अलग अलग है। पैर काहे रुक रहा है, हाथ काहे रुक रहा है, इसलिए ऐसे हार्ड है। किसी चीज को पकड़ सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन रहेगा तब ना पकड़ोगे। फिजिक्स पढ़े थे वो भी, पैर में कटा हुआ है, वो भी है, जकड़ जकड़ेगा ताकि फिसलेगा नहीं। कहेगा पहले नहीं कहे बना दिए। कतने लोग बुबक देखते हैं, पकड़ के रगड़ रहा है,
अरे कुकुर तो प्रकृति का विरोध कर रहा है। प्रकृति कहा कि उखड़ा होगा, वो कहेगा कि प्लेन नहीं हो रहा है, उज्जर। प्लेन नहीं हो रहा है, और पकड़ के रगड़ रहा है कड़ा से। याद करो चप्पलों बना जाती इस कारण से, ऐसे उबर खाबर पर काटा गुटका चप्पल में, और टायर में जो गुटका होती वही इस ना कारण सर, से, तब ना घर्षण ताकि रोड लगता को है, पकड़े। पकड़ता है। ब्रेक मारेंगे छछलेगा नहीं, और नहीं तो ब्रेक मारेगा छछल के पानी में ब्रेक मार लगते हैं जल्दी। पानी ब्रेक क्यों नहीं काम करता? क्यों कि पानी में रोड का सरफेस पानी के गैप से भर जाते हैं, तो भर जाएंगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वहाँ से फ्रिक्शन फिसल जाता है, चक्का स्लिप कर जाता है। इसी कारण से फ्रिक्शन से फायदा, फ्रिक्शन से घाटा भी। घाटा किया, चप्पल खिया जाता है, रोड का गाड़ी का टायर ट्यूब खिया जाता है, ये सब फ्रिक्शन से क्या है? घाटा है। घर 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 मशीन आवाज़ करने लगता है, मशीन जो चलाते हो तो मोबिल बार बार देना पड़ता है, फ्रिक्शन नहीं करना। और नहीं होगा तब तू चल नहीं पाओगे ज़मीन पर। ज़मीन पर चल पाएगा आदमी? कुछ कामे नहीं होगा, जमीन पर भी नहीं चल पाओगे। घर्षण उतना से जरूरी है। काहे न होगा? अरे उसमें चार्ज भी उत्पन्न होता है, घर्षण होगा तो तूने पढ़ाया था ना वहाँ पर, बताए थे। घर्षण से ही ना पहले बिजली बनाया गया था, घर्षण फ्रिक्शन से ही ना, 1600 ईसा से 100 वर्ष पूर्व। हाँ हाँ 10वां में देखा होगा मैंने फर्स्ट लगा लेक्चर। था। तो फिर तो फ्रिक्शन घर्षण शुरू में बिजली बनता है। जैसे घर्षण भी पता समझ रहे हो ना बात को? घाटा नहीं, घर्षण के कारण मशीन मशीन कट 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 भट 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 मारता है। समझ रहे हो ना? आवेश उत्पन्न, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा ना? गाड़ी का गुटका क्यों बनाया जाता है वैसे वैसे? क्या दिखने में अच्छा लगता है, और फिर दिखने में अच्छा लगता है तो पूरे प्लेन कर दो कस करके, और तब चलाओ गाड़ी रोड पर। अब बताओ, अच्छे शहर में, पटना सब में गाड़ी वाला देख लेगा पुलिस वाला कि टायर किया गया है, दे पुलठा पूछवन लंग लेके भागेगा वहाँ से, डरने से। हाँ बहुत वहाँ एको गाड़ी नहीं बड़बड़ करेगा, सब गाड़ी एकदम स्मार्ट, 2 3 सवारी बैठेगा और फुल देके चल देगा, वो एको गो से लेके चल जाता है। यहाँ नहीं है भरेगा तब, समझ रहे हो ना? यहाँ उस सब वाला बात नहीं, एकदम पूरा गाड़ी टन टन रहता है वहाँ पर। इतना स्पीड चलाता है ना गाड़ी। और लोग का पूरा एक्सपर्ट है, पूरा एक्सपर्ट है, समझ रहे हो ना? और वहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर सब, दुकानदार सब बहुत एक्सपर्ट। वहाँ सहरसा में का दुकान मिलेगा देखने के लिए, जैसे प्रकाश सब वाला वैसा वैसा कुकुर बिल्ला ढेरी वहाँ रहेगा। नहीं समझ में आया? ऐसे ऐसे बुलवाल कर रहा है। अच्छा सर, लेकिन वो लेफ्ट राइट कोई रूल है ना, जने मनो ने घुसा देता है, हैं? जने मनो ने घुसा। हर समय देने करता है ऐसा, देख सुन के वो करता होगा। ऐसे करेगा तो वहाँ फाइन पूरा चालान कर देगा। जैसे रोड है ना, तो रोड में मतलब एक जाने वाला है, उधर से आने लोग वाला है, अपनों उधर साइड नहीं, छोड़ के दे देता है। बल्कि इसी रो में अब गाड़ी वाला जा रहा है तो उसके बगल से भी, इसके लेफ्ट साइड से भी, अंदर से भी ऐसे। नहीं नहीं, वहाँ सब का रूल से बना हुआ है, नहीं पर होती दिक्कत होता है, बिना रूल का पटना में नहीं चलता है ऐसे। उसका ऐसा कंडीशन देखो वहाँ है, बहुत देखे। वो रूल के अनुसार होगा। वो पता नहीं। हाईवे इंजीनियर नहीं पढ़े हो, रोड पर कैसे चला जाता है, हाईवे इंजीनियर पढ़ाया जाता है, उसका कंडीशन। हम लोग तो कभी इसका नहीं देखे टेम्पो वाला करते हुए, बाई इन केस ही ऐसे करता है। अपना साइड अरे वो देखा होगा बीच बीच में, जैसे रोड है ना 4 लेन, मान लो ऐसे गए हैं तो बीच में अथी होता है जाने वाला आर पार, वहाँ वही कर कमे के लिए बना हुआ है। सब जगह पे ऐसा नहीं करेंगे, कुछ स्पेसिफिक जगह होते हैं वहाँ ऐसा ही किए जाते हैं, मुरूर कटाने के लिए, वहाँ पर अलावा। चलो पढ़ोगे जानना, इतना समझ में आएगा ना? यानी कि यहाँ से यहाँ तक कैसे रेस्ट होंगे तो अधिकतम होंगे, यानी कि बॉडी यहाँ से तक चलेंगे ना, नहीं चलेगा, बॉडी चलेगा ही नहीं। यानी कि इस समय कौन फ्रिक्शन कम, स्टैटिक फ्रिक्शन कम कर रहे हैं, और वो खुद इस वैल्यू को एडजस्ट कर ले रहा है। वो फ्रिक्शन वैल्यू क्या कर रहा है, जो फोर्स लगाते हो खुद निगल लिया, वैल्यू को अपने आप एडजस्ट कर लिया है। और संभाल से जब बाहर हो जाएगा ना, फ्रिक्शन के संभाल से क्या हो जाएगा, वो जगह ढेरी आदमी आ गया तो चलना स्टार्ट कर देगा, तुरंत भूत भाग जाएगा उसका। तब समझ रहे हो ना? यहाँ लिखेंगे हम लोग, इट सेल्फ एडजस्ट इट्स वैल्यू। वैल्यू क्या करती है, खुद वैल्यू क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है। मैक्सिमम फ्रिक्शन इस बताया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन गति अवस्था में होता है, वो वाला बात होती है। अभी क्रम लिखाएंगे, इसका टेंशन नहीं लो। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन गति घर्षण हो गया, और ये अभी काइनेटिक फ्रिक्शन में गति बॉडी कैसा कर रहा है बताओ, मोशन में कर रहा है। और इस समय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक स्टैटिक फ्रिक्शन का लास्ट स्टेज है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का लास्ट स्टेज, इसीलिए अलग से टर्म कर देना, लास्ट बोलोगे कहना लिमिटिंग फ्रिक्शन, लोग बुझ जाएगा, अच्छा चलना कंडीशन बॉडी होगा। और उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, देखो मैक्सिमम है ना ग्राफ, यहाँ से वाइप मारो, यहाँ से फोटो मारो, लाइन सीधा वहाँ पर, समझ में आएगा ना?
एगो और मैथमेटिक्स टर्म होती है, हालांकि भूल चुके हैं हम, याद आएगा बता देंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन होंगे। समझ में आ गया ना? ये वाला बात हो गया। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होंगे बताओ? कांस्टेंट। देखो है ना, है ना कांस्टेंट? सीधी लाइन। ये कांस्टेंट होंगे। एनएस लिखा गया, थोड़ा सा अचर समझना। ये देखो उल्टे लिखा जा। अब सुबह से गाड़ी चल रहा, लास्ट स्टेशन गाड़ी है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सुबह से रेस्ट लेते हैं हम ना, टाइम देखते हैं। टाइम नहीं देख रहे हैं। वही कि पन्ना पवन का मन होगा कि घर में जाएंगे, वाईफाई लेंगे, फिल्म देखेंगे, टाइम हो रहा है इसीलिए। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं तुमको। सुनो, अब स्टैटिक फ्रिक्शन तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किस अवस्था में हो? विरामावस्था। और यह अपने मान को स्वयं समायोजित कर लेती है, सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। और यदि बल बढ़ता है तो घर्षणों बढ़ता है। बोलो, लिख जाए ना? लैंग्वेज में लिख देंगे, लिख लेगा? चलो लिख देते हैं। लिख दीजिए सबके कौन। अरे लिख सब मन तो हम ही सोच रहा था, कहूँ बैठ कर तू खाली खाएगा। सोच रहा होगा कि नहीं फेर करेंगे तो कब नहीं फेर कराएंगे, मोबाइल से निकलवा लेना पेज 150 जा करके 200। नहीं तब सब देखते हैं, तो काफी साथे में स्टैटिक घर्षण वो हो सकता है पटना जाए। स्टैटिक, लेकिन उतना अच्छा नहीं लिखेगा, खुद से लिखो। याद भी, लिखने के बाद याद भी होती है। तब कार दूसरा के दूसरे के समझ में, तुमको नहीं समझ में आएगा ठीक से, मन भी नहीं लगता है पढ़ने में, है ना? जब कोई वस्तु कंजुगेट अनुवाद शायद है, अनुवाद होता है ना, अनुवाद फोकस, जब कंजुगेट कोई फोकस। सब अलग फोकी। कंजुगेट बहुत एगो अथी नहीं सर, कहना ई जेड। हमको जो प्रॉब्लम था वो हो गया। फोकस। अरे जेड कंजुगेट नहीं लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ, में? सर वही। जब कोई दसवां वाला वस्तु नहीं था फिजिक्स का, जब कोई वस्तु अनुवाद फोकस, वही कंजुगेट फोकस, फोकी फोकस या फोकस। विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है और यह अपने मान को, यूट्यूब पे बढ़िया से पढ़ाता है ना, अपने मान को ये यूट्यूब कहीं पे नहीं मिलेगा सर ये वाला। स्वयं समायोजित करता अब है। एक दो तू जो नोट्स पढ़ा है, नोट्स से मिला लो, मिलता है ना सब बात? तू जो भेजा था टेलीग्राम पर, कहाँ से लाया था नोट्स? वो कौन सा? वही नोट्स वो एसके झाका, कहाँ से लाया था? वो ग्रुप में था, ग्रुप में था, सब कुछ लिखता है वो। है ना? कैसा है? ठीक है, ठीक है था। आप इसी प्रकार से मिलेंगे, घर्षण था उसमें। सब चैप्टर है। सब मिलेंगे। क्या है, देखो अपने के पीछे तो समझ में आ गया ना? यदि बल बढ़ेगा तो क्या होंगे? घर्षण बढ़ेगा। तू लोग तुलना कर रहे हो इससे उससे, हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटेक्निक का, वो पढ़ा है कंपटीशन का, तो दोनों में अंतर होगा ना। फिर भी तुमको काफी चीज पढ़ा रहे हैं। है इसे बहुत नहीं, बहुत कोई करेंगे बेवकूफ वाला है ना ये। तू किसका तय पॉलिटेक्निक कर रहे हो, यहाँ पर आए हो ना? नहीं, एगो मतलब बोले कम है बेसी है, फिर भी तुम ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना? जितना तुम्हारा सिलेबस रहेगा उतना ही ना पढ़ाएंगे, और फिर भी ज्यादा पढ़ा रहे हैं। में तय कह के निकाल समझ रहे हो ना बात को? कंपटीशन थोड़े है। खास करके जो पूछते हैं ना, अरे वहाँ लिखा जाता है वन लेनर, घर्षण फायदा घाटा होगा, और कौन ज्यादा बड़ा, चलो खत्म, आधा घंटा भी नहीं लगता खत्म करने, एक दिन हम चैप्टर निकाल देते हैं। कि एक टीचर पढ़ाते हैं तुरंत। कोनो हमको थोड़े ना पता है कि पूरा एरिया के क्या है, खान खून के सब बैठल है, समझ रहे हो ना? जितना हम लोग हाँ। खाएंगे उतना खाएंगे। खान खून के सब बैठल है। तो सीमांत घर्षण जो है, समझ जाएगा ना? एक बाद में देखें, पता ना देखें। सीमांत घर्षण जो है, यह और बैठ के देखे जरिए। स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान है। नेक्स्ट पेज लाओ। शिवम लिख भी दिए सब बात को, समझ में आएगा ना? कह भी दिए ताकि तू भूलो नहीं। एक प्रकार की स्टैटिक घर्षण ही है ना सर। पेज नंबर लिखिए ना, सीमांत लिखल था, पेज नंबर सब कुछ नहीं लगा लगे। खत्म ही कर देते हैं फ्रिक्शन को। कत्ते बस यही पेज है इतना। इसके बाद फिर कल पढ़ेंगे
वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण। देखेंगे पंडित जी से दिखाएंगे दिन कौन दिन शुभ कहता है, उस दिन पढ़ेंगे। जिस दिन नक्षत्र ग्रह ठीक होगा उस दिन कोई दिक्कत। लोग नक्षत्र ग्रह देखता है तो हम नहीं देखेंगे टॉपिक पढ़ाने में। जरूर जो पढ़ाइएगा वही पढ़ेंगे और क्या। जब वस्तु जो पढ़े वो शिवम कान में कहता है, बगल वाला नहीं सुने। आजकल दबालो कान होता है, नहीं है पता। यहाँ तो पता तो आदमी को कहिए देगा तू को न कुछ हो। नहीं सर, कहानी में क्या कहते हैं, दीवार को भी क्या होते हैं, और तू बगल वाला आदमी के बगल में कर रही बढ़िया है। को बोल रहे थे। कुछ हो बोले का मतलब बोले, सुना बढ़िया कौन बोलता है तो सब कुछ सुना। सबको सुना करके ना। क्या खास करके पर्सनल पर्सनली उसको टीच कर रहे हो क्लास में ना। वो सोच दिया है क्या, अलग से देते हो पर्सनली। कुछ हमको भी दिया करो बड़ा उड़ा करके, तो हमको देगा तो हमारा कल्याण भी कर देंगे। कान में क्या स्पेशल बात रहते हैं, वही कहता है कान में, कुछ सुन न जाए। आजकल नहीं पता दीवार को भी कान होती है। जब वस्तु गतिज अवस्था, जब वस्तु किस अवस्था में होती है, गतिज अवस्था में होती है तो तो सर गति गतिज में ना अंतर है कोई कुछ जो खाली दो गति, जब वस्तु गतिज अवस्था में होती है तो गतिज घर्षण कार्य करता है। कौन कार्य करेगा, गतिज घर्षण कार्य करती है। और जिसका मान, अब बोलो पूछेगा कौन घर्षण का मान नियत है, तो कहना कि अपना वो जो है, अपना जो है फुफेरा है वो, वही उसी का मान नियत है। जिसका मान समझ रहे हो ना, जिसका मान क्या है, नियत, यानी कि कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट होता है। अब इम्पोर्टेंट बात, इसको बहुत जरूरी से याद कर लेना। यदि पूछता है सबका क्रम, सबसे अधिक कौन घर्षण देखा अभी बताओ। फिगर में देखो, उस डायग्राम उल्टाओ, डायग्राम देखो, उसमें कौन घर्षण है, सी सीमांत। सबसे अधिक कौन फ्रिक्शन फोर्स होती है, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण। उसके बाद बताओ, उसके बाद एस्थेटिक फ्रिक्शन, एस्थेटिक उसके बाद घर्षण। लास्ट में उसके बाद गतिज, गतिज घर्षण। रोलिंग जो था उसके बाद वही है सर्पी, वो या सबसे लास्ट। हाँ रोलिंग फ्रिक्शन। कई बार ऑप्शन में रहेंगे क्रम सजाने के लिए, पूछेगा इससे कम उससे ज़्यादा, ये वाला ऑप्शन ढेरी आता है। मान लो 3 दिन का ग्रुप बना देगा, इक्वल पीछा आगा कर देगा तो तू फंस जाओगे। वो ग्राफ लाओ, अभी पढ़ा था, क्वेश्चन फंसोगे ना, ग्राफ याद कर लेना, ग्राफ से फंसोगे, ग्राफ में बहुत कुछ नहीं हो जाता है। और हम ग्राफ से डील करना चाहते हैं, मैथमेटिशियन ग्राफ से डील करते हैं। तूने अभी क्या पढ़ा था, सबसे बड़ा सीमांत पढ़ा है ना, देखो ये सीमांत, तो क्या पढ़ा है, लिमिटिंग, तब क्या पढ़ा है, उसके बाद काइनेटिक, तीनों क्रम हो गया ना, रोलिंग का और समय लास्ट में होगा। रोलिंग, इसका रोलिंग इसमें नहीं। ऊपर में सिर्फ लिख दिए, समझ में आ गया ना, सबसे कम लिखा। लिखा है ना, कम घर्षण उसमें होता है। ठीक, समझ में आ गया ना बात, ठीक है ना। चलो ये वाला बात हो गया, ये वाला बात हो गया। अच्छा, यदि घर्षण को कभी कम करना पड़ेगा, रास्ता पर घर्षण को कम करना यदि पड़ेगा तो क्या करोगे, कहाँ पर आता है बढ़िया से, शिवम बताएगा की बात पॉलिटेक्निक जल टेक्निक है। सबसे बढ़िया कहाँ पर है, मिलता है, ये लाल टेक्निक है ना सर, हाँ। सब बढ़िया मिलता है गाँव से। घर्षण कम करने के उपाय, घर 21 दिन के बाद हम कब भूलेंगे कोई बात, 21 दिन तक नहीं, उसके बाद भूल जाएंगे अपने। जैसे हजारों साल तक कहना भूल चुके हैं ना, एक पहले कहते थे ना, 21 दिन तक आता था, एक बार कहेगा 21 दिन तक हम याद वो नहीं वाला सर, ए अथी डायनासोर की बोला भूल चुके हैं नहीं आप। आप भूल हाँ, तो कोई भी बात यदि कहते हो तो हमको 21 दिन तक सताएंगे तुमको, समझ रहे हो ना, 21 दिन के बाद हम भूलते हैं, ऐसे नहीं भूलते हैं, या बहुत दिन हो जाएगा तब। घर्षण कम करने का उपाय, कोई दिक्कत, क्या दिन बाद भूलेंगे, 21 दिन याद रखना सबको, 21 दिन तक। अगली बार 10वां सुनो, डायनासोर वाला युग छोड़ दिया अभी, घर्षण अब नया टाइटल कुछ ले आए हैं, धीरे धीरे बदलते रहते हैं। घर्षण, एग्जामिनर को मोसा वाला पहले चलाते थे। हाँ, तो दिनों दिन आए, टावर तोड़ नहीं दे रहे हैं को। चलो घर्षण टावर ही तो रहे। टिटिया एक और नहीं लाए घर्षण कम करने के उपाय, घर्षण लाएंगे कि उसने खोल के सुनो, यहाँ की उपाय करेगा। पहला देखो, पहला 2 नंबर में लुब्रिकेंट को यूज करके, लुब्रिकेंट को यूज करके, यानी कि लुब्रिकेंट स्नेहक, वही ग्रीस तो एक टाइप ऑफ लुब्रिकेंट हुआ, ग्रीस थोड़े है दूध का रहे हो वाला बात।
जैसे कि इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तेल। तेल। यदि हमें घर्षण कम करना होता है तो हम लोग तरल पदार्थ यानी कि तेलीय पदार्थ मतलब लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक का हमें प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ इतना इसमें लिखा था, इसलिए हमको इनकम्प्लीट लगा था, हमने वहाँ से ले लिया। जैसे लुब्रिकेंट का यूज करके स्नेह क्या कर सकते हो? लुब्रिकेंट का यूज करके स्नेह कम कर सकते हो। मान लो जैसे कि सपोज दैट एक चीज़ देखो, गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल साइकिल चलाते हो, साइकिल में छर्रा है, उस छर्रा में गिरीस नहीं दो, बिना गिरीसे के चलाओ, देखो क्या हाल होता है, घर घर मारेगा, फुट हो जाता है। चला भी नहीं, कम में देना तो ये दिक्कत होता है। और दूसर बात, वो जो आजकल जो बड़का बड़का शोरूम में वो जो पकड़ के शटर उठाने वाला एगो ऐसे पानी खा रहा है, ऐसे लगेगा एकदम बेदरा की तरह, आपको हटाओ, हाथ से उठाओ सबको, ऐसे आकर के हैंडल छोड़ो। हैंडल पर तो खाली नंबर ऑफ पुलिस सिस्टम क्या नहीं समझ जाएगा। पुल्ली क्या होती है? नंबर ऑफ पुल्ली, जैसे कि एक रेंजर साइकिल नहीं चला था वो इतना बड़ा गियर चेंजिंग थी, गियर पर होगे टेक्निकल में, कैसे गियर काम करती है, क्या मैकेनिज्म उसका है, टेक्निकल में इंजीनियर मैकेनिज्म पर होगे, समझ रहे हो ना? सब इंजीनियरिंग। हाँ, तो वैसे होता है। अरे हर एक सेमेस्टर में 5 के पेपर, क्या को सेमेस्टर है? 6 गो, 6 पंचे, सब चीज़ खिला पिला के टंच कर देता है। 5 अलग अलग है सब। तो तब सेम रहेगा, सेम रहेगा, दिमाग का खोइया उड़ जाएगा, समझ रहे हो ना? लोग उठक बैठक समझ रहे हो ना? बढ़िया पढ़ोगे तब, नहीं तो इंटर भी तो आसान ही है। फर्स्ट ईयर इज द, सेकेंड ईयर इज द बेस्ट ईयर। क्या सेकेंड ईयर सिलेबस? डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिए, मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, डिफरेंशियल बना लीजिए, इंटीग्रेशन पास कर जाइए, फर्स्ट डिवीजन। और क्वेश्चन सर को फोन कर दीजिएगा, सर कहेगा टेंशन मत लेना, हमको फोन करना, हम ऑब्जेक्टिव दे देंगे सब। यस सर, दावी से कहेगा, अंतिम में जादू देंगे, जादू। हाँ, जा सके फूक दे, मंत्र दे देंगे, जो वोट देंगे ना वही छुआएगा। लड़का कहेगा वाह सर जी के साथ फंस जाता है, कहने का वर्णन उसी चक्कर में लड़का नहीं पढ़ता है, उसी चक्कर में दे देगा। फलना सर का तो खूब आता है इंग्लिश में, अरे पास कर जाएंगे। अरे कुकुर जाओ ना कंपटीशन में, मारेगा लतियाएगा वहाँ का वहाँ तक, कहेगा तू किया क्या था 2 साल। शिवमो सर जी हत्ते थक्का लेकर आया था एक बार। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? ये बात होती है। बहुत को सुनो, तनी को क्वेश्चन था, नाम लेने शहर में कुछ ऐसे देखे हैं, सुनो ना, टीचर जाते हैं लड़के के सेंटर पर और सेंटर करते हैं मैनेज अपने लड़के को, मतलब टीचर को हालांकि 3% हमें करता है ना, टीचर है, मान लो सब टीचर कांटेक्ट होती है, अब मानेगा तुम्हारा क्या सेंटर है सर यहाँ पर है, तो वो की करेगा, साउंड कर उठाएगा अपने से 60 गांठ, फलना आर में है या MLT में है, प्रोफेसर से पहले साउंड करेगा, अपना विद्यार्थी को की करेगा, नंबर दिलवाएगा, और नंबर अच्छा गया फोटो टांगेगा क्लास में, देखो फलनामा के मेरे कोचिंग पर इतना नंबर आया है। ये तू नहीं समझोगे, इतना मतलब धोखा करता। लड़का तो खुश है, किसी को नहीं कहना, कहेंगे सर हमको नंबर आप ही दिए हैं। ये राजनीति धंधा होता है सर, समझ में आएगा ना सर मार्केटों में और लगाता है, हम फोटो सजेशन देते भी नहीं है, सीधा कहेंगे जाओ 20 सजेशन तक क्वेश्चन में कर लो, सॉल्व अपना, हम पढ़ाएं क्वेश्चन में कर लो, कोई सजेशन नहीं। सजेशन लेता है तो साल भर क्या सजेशन लेने के लिए वही पढ़ा है, मेहनत करके वही सर, वही विद्यार्थी वही नंबर लेने के कारण बर्बाद हो जाता है। वो तो नंबर देगा सब दिन। ये हो धंधा कर रहा है मार्केट में। ये तो छोटा सर का बात कर रहे हैं, हम बड़ा बड़ा सर की बात करते से देखते हैं। बस सुनो, बड़ा जैसे बहुत बड़ा कोचिंग मान लो है, वो की करेगा, कोई विद्यार्थी मान लो सर पे की आया कहीं से भी, हम लोग जो सर पढ़ाते उस सर भी काम किए थे, उस सर भी टॉप किए थे, 1 नंबर आया था उसका, BCC यही था ना, तो उसमें उसका नाम भूल चुके हैं, क्या नाम है, नाम याद नहीं है, ये नाम याद नहीं, कुछ नाम होगा उसका, तो उसको टॉपर होगा, उनको कॉल करा था, आप आइए ना, कहिएगा कि सिर्फ आप मेरे कोचिंग में पढ़े थे या मेरा नोट्स लिए होंगे, 2 लाख 3 लाख टका देगा, इतना सिर्फ बोल देंगे ना, बिहार टॉपर बोल देगा तो कोचिंग का नाम चल जाता है। इस प्रकार से मार्केटिंग होती है। भी होता है सर। अरे जितना बड़ा कोचिंग है उतना बड़ा धंधा होता है, कहाँ घूम रहे हो तू? ये सब होता है मार्केट में, इसीलिए किसी की बात का तो हकीकत जमीनी स्तर का भी पता नहीं है। ये बात होती है, खूब धरलेस होती है। बड़ा बड़ा कोचिंग वैसा हो रहा है, छोटका कोचिंग बात छोड़ो ना, छोटका बच्चा सेंटर जाता है, वो खरीद लेता है, टॉपर खरीद लेगा वो स्टूडेंट, मतलब वहाँ बिहार टॉप होने को टॉप 10 में आता है, बुलाता है, वो गया, मान लो कि हम कोचिंग वाले हैं, अब तू टॉपर की हो, तू मेरे पास नहीं पढ़े हो, मान लो सपोज तू गया कहीं नहीं पढ़े, कहीं पढ़े अदर जगह, किसी को तो नहीं पता, तूने ऑनलाइन क्लास लिया, ऑनलाइन तूने तैयारी की, टॉप कर गया, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर तू हो, तुमको फोन करेंगे आओ, फिर तू इतना करना, बोर्ड पा करके मेरे साथ फोटो खिंचाना, 5 मिनट मार देना, तुमको माला पहनाएंगे, गिफ्ट हम देंगे और 2 लाख टको देंगे जेबी में, कहना कि सिर्फ फलना सर के पास पढ़े थे, फलना सर के नोट से ही और उसी के मार्गदर्शन से हमने लाया है। अब तू 2 लाख का है ना, हम उसको 20 लाख बनाएंगे, मेरे पास तूने बदला लेखी जाती आएगा पढ़ने, धकम धक पकड़ करके छाप लेंगे नोट्स।
कहेंगे देखो ना मेरे पास जाके तुम्हारा फोटो बढ़िया से बना करके बढ़िया टंग देंगे आगे बोर्ड यार पर। बनो सर ये तो दुकान वाला काम है। ऐसे ही होती है दुकानें, ऐसे ऐसे ही होती है। करते थे तो देखो खूब देखे हैं सर, ये है ना बहुत सारा सहरसा में कोचिंग है। चलो, जब परीक्षा देने नाम हम मतलब अकेले किसी का। जाते थे हाँ, तो उसके टीचर बाद जाता है लड़का कोई से टीचर के करती साथ है। में अब पूरे मोबाइल पे आता क्वेश्चन अब पकड़ धाए धाए सर हमको परेशान परेशान। हमको भी भाई जी बोलते थे ना कि हट वो सब हमको नहीं है लेना। वो अस्तर 1 साल दे हम दिए। चलो जाते हैं वहाँ पे तेल लिख देते गिरी थे समझ जाके। जाएगा ना, इसीलिए इतना किसी के जाता। बहकावे मत पड़ो, भटक जाओगे। ग्रेफाइट मोबिल कहेगा थूक, एक बार आ चुका है एग्जाम में, थूक से फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो कम। कर सकते आया क्वेश्चन एक बार एग्जाम में थूक बोला, इन्हें सोचना कि बुर्बक बना थूक लिखा है। देखना सेट कहीं मिला है सेट में, नहीं देखे हैं पर लेकिन जानते हैं। सेट एक कहीं सेट में मैंने देखा थूक से ये भी। सब मतलब फेमस सब हाँ तू कहेगा है ये तो बुर्बक ऑप्शन बनाया है और वही तुम गलत करवाएगा ऑप्शन, वही गलत करके आओगे, कहेगा इन्हें होगा, दूसरा टिक मारोगे। आइस कीचड़ मैंने बताया था ना। एक दिन और बोलबो के गेम सब में जो लगाता है हाँ करते और रहो। बोले भी थे इसी कारण से वो फ्रिक्शन उसमें क्या करेगा, वो कम कर देगा और फिसल जाएगा बल्ला पर से, स्विंग करने के लिए समझ रहे हो ना। तो इसलिए थूक आजकल ऐसे कितने खिलाड़ी ने की करता है वो अति वैसलीन से रखेगा जेबी में, इतना चालू है वो, पकड़ा जाता है अलग बात बैन है। कर दिया था एक बार। बहुत करता है, मैंने करता है ना, जीवन स्मिथ भी लगा मतलब था। फिसलने लगा, कैसे लगा फिसलने वाला, गेंद में लगा दिया। एक चीज बताओ सुनो, वो देखता होगा गेंद को रगड़ता काहे है, वो फ्रिक्शन कम करने के रगड़ के पकड़ के, समझ रहे हो ना। सर रगड़ने से क्या होगा उसका मतलब गेंद के सतह क्या होगा? थूक लगा के रगड़ा है, वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, छस लेगा गेंद, सही का समझ रहे हो ना। स्विंग खास करके स्पिनर बेसी लगाता है। बात बहुत चालू से उन्हें मुझे बुरबा के जूठों ऐसे ऐसे कर रहा है, हम लोग पहले देख रहे थे क्या ठोक लगाता है, सब सीखा है। समझ रहे हो ना। आजकल तो हालांकि मना भी कर दिया है, लोग क्रीम लगाता है कितना उसमें, देखें लगता है जेबी में, अब गुप्त रूप से अब हो जाएगा 3 साल के लिए बैन आप हो गए हैं, जाइए बात पूरे करने स्टीवन के लिए। स्मिथ हो गया था, बहुत खतरनाक। क्या है ना हाँ। आजकल से सब काम करता है लोग, फिजिक्स पर कुछ पीएचडी कर गया है। चलो आगे वाह। कीचड़ सर, केला, पहली बार हमको लेकिन पता चला, पहले नहीं पता था। ये तो बात एक दिन चर्चा हुआ था, तुझे नहीं था क्या ये बात चर्चा? हमने तो कर दिया था कि थूक बोला गवर्नमेंट ने बता दिया। क्लियर नहीं थी बोले थे लेकिन उससे उतना थी नहीं क्या। अब टॉपिक ना ऐसे नहीं बोला है होगा। तो आज समझ गया नहीं आप, जानने के लिए थूक बोला। से भी कीचड़ से, कीचड़ में तो सबको जानता होगा। हाँ सर, किसी को घिसिया ऐसे या कीचड़ के आराम से घिसिया दोगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बाइक को तुरंत लाल के भी बेसी हो जाता समझ रहा है ना। लुब्रिकेंट का उपयोग करके हम लोग फ्रिक्शन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तेल लुब्रिकेंट में कौन कौन लुब्रिकेंट, तेल ग्रीस पाउडर, इसको यूज करके भी ग्रेफाइट मोबिल थूक आइस कीचड़ तेल से भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे पकड़ खींचो और किसी को हाथ में बढ़िया से तेल औंस दो और खींचो, सर जी अति जो पिछाड़ता है नहीं देखते पिछाड़ता इसी है। कारण से, ताकि बढ़िया से अच्छे हो, समझ में आ गया ना बात को। वैसे देखिए घसकबे न करता है, वो देने के बाद अपने ससलता है। या एगो और है, पॉलिश कर दो, सतह को क्या कर दो, पॉलिश POLISH, तो ऊपर भी फ्रिक्शन कम हो जाएंगे, समझ में आएगा ना। तो ये सब कुछ बातें हैं जिसको हम लोग कम कर क्या कर सकते, फ्रिक्शन को कम कर सकते। कम कर सकते हैं, समझ में आएगा ना। अच्छा सर वो हाँ। मतलब फर्श पे जैसे है बोलो कोई मतलब जैसे गुल्ली सा होता है ना, उसको देने से फ्रिक्शन नहीं कम कर सकते हैं। इसको गुल्ली सा फेंक देंगे उससे फ्रिक्शन नहीं कम हो सकता। उसको कुछ चलाना, बॉडी चलाना चाहते हो, हाँ। काइन होंगे कम, फ्रिक्शन काइन होंगे कम, समझ में आएगा ना। घर ही जाएगा। वो सब एग्जामिनेशन में नहीं है। आइसक्रीम सर, आइस बर्फ बर्फ आइसक्रीम तो CREM नहीं लिखते, खाने के लिए नहीं करता, तो फ्रिक्शन पे कम करोगे। बर्फ अंतर है। घर्षण के लाभ लिखा हुआ है यहाँ पर, पे इसको दे देंगे बुलाए लिख लेना, इसको नहीं लिखेंगे। घर्षण के सुनो, घर्षण सुनो, मैंने कहा जाता, लिख लेना इसको। घर्षण के लाभ, घर्षण के होने के कारण हम चल पाते हैं। हम क्यों चल पाते हैं, तो तू कुछ से कुछ कहना, मतलब ऑप्शन में घर्षण के लिए भी रहेंगे, तो वही कारण चल पाते हो, ये लाभ हुआ। इन्हें कहेगा कि हम फोर्स लगाते हैं तब चल पाते हैं, ऐसा कुछ ठीक है, लेकिन घर्षण ऑप्शन में घर्षण ठीक करना। कलम के नीब और कागज के बीच घर्षण होने के कारण हम लिख पाते हैं। देखो ये कागज और कलम है, काहे लिख पाते हैं, घर्षण के कारण। और सुनो एक और पूछेगा, टीचर इंक बोर्ड पर काहे लिख पाते हैं, फ्रिक्शन कारण ही। और जब वही बोर्ड बहुत दिन खिया हो जाता है ना, कलम चलबे नहीं करता है मार्कर, या जब पानी लगाते हैं तो कलम चलबे नहीं करता है ठीक से, देखिए वैसा नहीं चलता, भाग जाता अपने। पानी लगा फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएंगे तो पकड़ने बनेगा। अभी लिख पाते हो काहे, घर्षण है तब और शीशा पर काहे नहीं लिख पाता है, घर्षण नहीं है उस पर, फ्रिक्शन लेस सरफेस पूरा नहीं, मतलब कम, बहुत कम फ्रिक्शन है। अब बात समझ में आ रहा है सबको। ये घर्षण क्या है,
लाभ होना भी क्या चाहिए, जरूरी है, नहीं होगा फिर बहुत दिक्कत वाला बात हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये दिक्कत है। चप्पल जब खिया जाता होगा और तब फिसलता है तो पता चलता है घर्षण कितना जरूरी है, किसी को तब पकड़ता होगा। डांट डांट टूट जाता है। और वहीं जब कहीं में फिसल रहे हो, थोड़ा सा फिसला फैला और कहीं घास पकड़ा के बहुत प्रणाम, नहीं तो अभी क्या हाल होता है हमको। घर्षण के नुकसान, जूते जैसा टायर घर्षण के कारण क्या होते हैं, घिस जाते हैं। जूता जैसा टायर घिस जाता है, क्यों तू कहेगा घिसता है तो हम उसमें क्या करेंगे, फ्रिक्शन कारण घिसता है। मशीनों के विभिन्न भागों में घर्षण कारण उष्मा उत्पन्न होती है, हीट गर्म हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। और हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, बॉडी कम फ्रिक्शन, इसीलिए गर्मी लगता है, इसी कारण फ्रिक्शन कारण है। बॉडी पार्ट कम कर रहे हैं, इंजन से मशीन स्टार्ट है, कभी रुकता नहीं है, अगर रोक देंगे तो सुतर लगा तब तो ये चलता है। तैयो चलता। यदि बंद हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए तो बुकिंग हो जाएगा सीधे, समझ रहे हो ना, कुछ सेकंड के लिए नहीं। समझ गए। नहीं, कितना आदमी देखेंगे अगर हम सूझ जाते हैं ना तो हमारा सांसों लेना, मतलब सांस तो चलते हैं तो हड्डी उड्डी जो फेफड़ा सब है, किडनी सिडनी सब बंद हो जाता है। और आप खून क्या होता है, खून बंद हो जाता है क्या? कहेगा सब चीज पोषण चलता है, सूझ जाते हैं तो नहीं बंद होगा, लेकिन पता कहाँ चलता है उनका। नहीं चलेगा। भगवान इस प्रकार डिजाइन कर दिए कि आवाज भी नहीं बाहर आएगा, नहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, लोग को टेंशन नहीं होगा। बगल में को खर करता है, गुस्सा जब उन्हें बात सुतने में फायदा। बगल में को खर करता था, क्या कर रहा है, बंद करो, खर कर रहा है। अब तू जो करेगा भर दिन वो खर खर कर मशीन चलाओगे, गुस्सा है बहुत। सोचो सब मशीन, शरीर में जितना, सुनो, शरीर में जितना पार्ट है, प्रोटीन मांसपेशी अलग अलग प्रकार के एंजाइम से मिलकर बने हुए हैं। और कितना अच्छा मैकेनिज्म है, लेंसो उसी के बनल है, कान पर्दा इधर उधर, मतलब एवं प्रकार की चीज बने, इतना क्रिटिकल है कि साइंटिस्ट को अभी तक नहीं पता है शरीर में कितना बात हो सकते हैं। अभी तक सही से डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता कर पाया है तो दूर की बात है, डीएनए समझ रहे हो ना। चलो खाली कर्व मार चलो ठीक देता है, समझ में आ गया ना बात। कैसे बनाता हो तो कर्व मैंने बता दिया घर्षण के कम करने को बता दिया। और सबसे अब की बार पढ़ेंगे हम लोग, सर जी वो सब कॉपी नोट कर देंगे ना। हाँ लिख लेना उसको भी, लाभ हानि उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ क्वेश्चन दिया। होने वाला है क्या? वो सब लाभ हानि की सब समय पूछने वाला है, वो उतना लिख वो लेना नोट उसको। बढ़िया बन जाता है सर। लिख लेना ना, सुंदरता ग्राम डायग्राम में तुमको ग्रुप में डाला ही हुआ है तो उसमें दिक्कत क्या है। वो सब कुछ नहीं। क्वेश्चन सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। आप सबको पता होगा किससे पहले किससे पूछेंगे, तैयार हो जाओ। छोड़ने वाले हम नहीं हैं, यूट्यूब वाला तो बिल से खोल खोज निकालते हैं। निम्नलिखित में से तैयार हो नंबर साल के नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। ए नंबर में घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है, कहा है, सही है ये तो। घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर क्या करता है, निर्भर करता है। राहुल को देखना, वो बहुत चालू है, तुरंत देख लेगा, वो कम चतुर नहीं है ही। हो गया सर, देख लिया ऐसा देखते हैं और तुमसे कंसेप्ट पूछेंगे, वो उपाय है। तो कहाँ जाओ, कंसेप्ट तो तू नहीं देखेगा, वो तो हमारे दिमाग में लिखल है ना, खोलेंगे तो ना तू देखेगा। मेरा नजर चल जाता है सर। उसका पासपोर्ट मेरे पास है, कंसेप्ट का पासपोर्ट। भी नहीं समझ, गलत बात है। तुम कॉपी वहाँ किया वहाँ पे दो ध्यान कि लिखते क्या है। शायद उधर तुम उधर खुद को धोखा दे रहे हो। इससे कैसे पता चलेगा हमने जो पढ़ाया, तूने जो पढ़े वो सीखा कि नहीं सीखा, कैसे पता चलेगा बताओ तो। घर्षण वस्तु की चाल पर निर्भर करती है, चाल पर निर्भर करती है। घर्षण वस्तु किस पर करती है, निर्भर, चाल पर करती है निर्भर। सी नंबर में घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। बात तो सही कह रहा है। खान सर बताए थे। गलत, 200% गलत थे। कोई दिक्कत, कहना इतना बड़ा सर है गलत, तू गलत पढ़ा होगा, वो कुछ और कहे होंगे। अब तू सुनिए क्या होगा, जब हम पूछते हैं क्वेश्चन वो कैसे गलत होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी वो सब है। घर्षण हमेशा गति का क्या करता है, विरोध, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। राम 2, 3 और 4 उपरोक्त सभी। और किससे पूछेंगे हम लोग, किससे क्वेश्चन पूछेंगे, कह दो जल्दी बोलो, कौन होगा आंसर। घर्षण नहीं करता है। क्वेश्चन मेरा कहूँगा फिर सावधान करना। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, गलत पूछा है, ध्यान देना। उपरोक्त ये जो क्वेश्चन क्या पूछा है, गलत वाला पूछा है। घर्षण संपर्क जिसे पूछेंगे एकांकी से पूछेंगे, तब नहीं तो फिर दिक्कत तू सोच नहीं पाओगे। हाँ घर इसमें कंसेप्ट पकड़ के भरल है पूरा,
घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये गलत है। कि घर्षण वस्तु की चाल पर निर्भर करती है, कि ये गलत है। कि हम घर्षण हमेशा गति विरोध करती है, ये गलत है। कि विरोध सभी। सी नंबर होगा। सी नंबर गलत है। इंजीनियर क्या नाम है? राहुल। राहुल के आर से ई से इंजीनियर, आर से राहुल और सी से ऑप्शन नंबर सी। चलो अमर तुम्हारा नाम हो गया। जब तक सूरज चांद यूट्यूब तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। इसके बाद पवन देव कहेंगे, अवतारी पुरुष। जल्दी बताओ। डी नंबर, बहुत खूब। पवन देव डी नंबर बोलेंगे। तू बोलो। सबका नाम लिख, तो बात बदल देता है लोग, इसीलिए हम लिख रहे हैं। ना बता, सी नंबर बोले हैं तो कहाँ बोले? कंसेप्ट बोले कैसे बोल रहे हो? हम वो सब नहीं बोलते, हमको ऑप्शन एबीसीडी चाहिए। ठीक है, सब गलत। सब गलत है। देख लिया था तू भी? नहीं, हम देखते हैं। ठीक है, तू बोलो। कंसेप्ट सही बता है, सकते वही डी ही कैसे होगा। डी होगा? गलत। क्या है कि यहाँ पे सर हमेशा गति, अपेक्षिक गति बोले हैं, वहाँ पे एक बार गति तूने नहीं ध्यान होता। दिया होगा वहाँ पर। वो हुआ और एक उसके एक बाद लफ्ज हाँ, को। उस ये तो सरासर गलत है। वो तो घर्षण गलत है। संपर्क क्षेत्रफल तो पहले के गलत हो गया। हम्म। घर्षण, अच्छा देखो, मान लो हम नहीं जानते, मान लो ई नहीं जानते हैं इस बारे में, सपोज दैट कंफ्यूजन हो रहा है तुमको। सुनो कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कैसे किया जाए, सीख लो थोड़ा सा। घर्षण सम ऑप्शन एलिमिनेटिंग आ जाएगा ना। यदि 3 में से 4 में से तीनों को जानते हो तो पक्का टिक कर दोगे तू ऑप्शन। इसी को कहा जाता है ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक्स। समझ में आ गया ना। और सीखे जाते हैं क्वेश्चन एक्सपीरियंस से, वो चीज़ खुद आते हैं अपने में। घर्षण हमने कहा गलत कौन है, गलत खोजना है ना। घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर क्या करती है? निर्भर करती है। करती है निर्भर। नहीं लॉ करती। में कहा था नहीं करता है। पहले लॉ में कहा था ना, पढ़ाए थे वहाँ पर, गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी क्या एग्जाम्पल होंगे? लेके भी बताए थे ये मोबाइल गलत। का। घर्षण वस्तु की चाल पर करता निर्भर। मोबाइल दिए थे 2 के स्पीड 10 के स्पीड से, तूने वहाँ देखा था, इसका मतलब फंसाए भी गलत हो गया। 12 दिए सी नहीं जानते हैं। अब पक्का ऑप्शन डी है तो ये होबे करेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ देम। मीटर पर सेकंड। देखा कैसे? सी नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी तो होगा। ऑप्शन में बॉक्स भी नहीं, ये भी है। ऑप्शन में डी ही है, इसका मतलब ये होबे छो करेगा। गलत ये होगा, गलत ये भी होगा। हमेशा गति के विरोध करती है, पूरा बात सही नहीं है। रिलेटिव गति का विरोध करती है। कैसे अब समझाएंगे वैसे। इससे जस्ट कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी क्या होंगे? सही होंगे। थोड़ा सा मिस करे, थोड़ा सा हल्के सा पॉइंट मिस्टेक हुआ, नहीं तो सही हो जाता। अभी समझ सकते हो। वन से आपका सिलेक्शन रुक गया अभी। सुनो यहाँ से, जैसे कि एक सरफेस है इस प्रकार से। देखो यूट्यूब या कहीं पर एक से एक फैकल्टी है, मैंने पहले भी कहा था, पढ़ो लेकिन लिखो। किसी एक फैकल्टी को फॉलो करो जो बढ़िया लगता है। क्या करो? किसी एक फैकल्टी फॉलो करो जो तुमको पसंद आता है, उसको पढ़ो। जितना बात कहा उसने, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करो। सारी बात लिखो, क्वेश्चन लगा तो ही फायदा होगा। एगो डिश इसका, एगो डिश उसका, देखे फिल्म तरह छोड़ दिए, कुछ भी नहीं होगा फायदा। कहेगा हमको फायदा होगा, नहीं होगा फायदा। जो ही काम करोगे, हम 2 साल पहले करके छोड़ चुके, ऐसा कुछ फायदा नहीं होता, भूल जाते हैं बाद में। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ को रिवीजन करो तो फायदा होगा। बहुत ही अधिक पढ़ ले, रिवीजन नहीं कर, कुछ याद नहीं तो फिर क्या फायदा पढ़ के उतना। समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ा बात है। चलो, जैसे कि यहाँ लिखा है घर्षण हमेशा गति का विरोध करती है, ऐसा कोई जरूरी कभी कभी सपोर्ट भी करती है। और घर्षण करता है रिलेटिव मोशन का अपोज। कैसे? देखो इस एग्जाम्पल समझना। शिवम के घर में एगो सोना का ईटा था, वो ईटा लिए ऊपर में रख दे हीरा की ईटा। कौन ईटा था? एगो हीरा। धरती तरफ से निकला था, अपने आप अपरूपी भगवान दर्शन देते निकले थे। ये कौन ईटा है? सोना का, ऊपर में हीरा की ईटा रखल है। समझ रहे हो ना? लगा हुआ है। अपने से लगा दियो पासपोर्ट। चलो ठीक है, नोट्स है सबके पास, ग्रुप में डाला हुआ है। देखो समझना यहाँ से, ये समझो, वहाँ ध्यान है। ये ईटा है ना, और धक्का मार रहे हैं। धक्का मारेंगे, फोर्स लगाया इस पर। क्या लगाया इस पर? फोर्स इधर लगाया, एफ कैपिटल फोर्स। धक्का दिया इधर से पकड़ के, छलिया रहे। देखो ऐसे छलियाओ, ऐसे पकड़ खींचो, दोनों के बात है। डायरेक्शन एक ही होंगे दोनों तरफ। मैंने क्या कहा? जैसे ये बॉडी है, ऐसे ठलिया रहे हैं बॉडी को, ऐसे ठलिया रहे हैं, एक ही बात हुआ। या ऐसे पकड़ कैसे खींचेंगे? डायरेक्शन फोर्स इन्हें करना, हाथ तो उधर है, बॉडी किधर चल रहा है, वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स होंगे। इधर बॉडी चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही होंगे। बल की दिशा होती है वही। इन्हें कि हाथ टेर टूट कर देंगे, या किसी को ऐसे खींचेंगे। तुम उससे कैसे लगाते हो फोर्स, उतने मतलब नहीं, किस दिशा में लगाते हो उससे मतलब, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाते हैं, क्योंकि बल एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ये बॉडी को क्या किया हमने बताओ, फोर्स लगा इस फोर्स से आगे धक्का लगाया, कह रहे ननू चलो, कहेंगे ठीक है चलेंगे। ई चलेगा फ्रिक्शन कहेगा ओहो जाना चाहते हो, पहले इधर देखो हम रोकने वाले हैं। यदि धरती पे कोई क्वेश्चन पैदा हुआ है तो उसका निवारण भी उसी समय पैदा हो जाते हैं। समझ रहे हो ना, कोई ना कोई रास्ता नहीं, तूने क्या लगाया फोर्स और रोकने वाला पैदा हो गया है, पहले से अवेलेबल है, तू लगाओ। तू किधर कहेगा, तू वस्तु क्या कहेगा, आगे चलेंगे। समझ में आ गया ना। दो मोबाइल है, किसी को और लो करके दिखाते हैं। पवन दे मन। पता नहीं। अरे पवन सोचता नहीं है कि फूटेगा कोई देगा तो हम नहीं देंगे। वो कवर पर कवर लग रखा है, बुढ़वा ऊपर से गिरेगा देख सकते तो नहीं फूटेगा, छत से गिरेगा तो नहीं फूटेगा। ए, फूट जाएगा। आज माना एक बार फूटेगा तब हम कल से मान लेंगे नहीं फूटेगा, पहले गिरा दिया। ठीक है। ऐसे कैसे देखो। अच्छा न्यूटन बाबा क्या कह गए थे क्रिया कि किसी वस्तु पर बल लगाया था उस पर क्या होंगे, अवस्था में चेंजिंग होंगे, यही अभी यही समझा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बल लगाएंगे तब नहीं लगाएंगे तब नहीं होगा, यही तू कह रहे हो। अच्छा को ठेल रहे आगे, हम नीचे लगा वाला मैंने लगाते हैं, बल किस पर लगाते हैं, नीचे वाला अच्छा लगाते हैं। नीचे लगा वाला लगा ऊपर लगा काहे गया फिर, संपर्क यही क्वेश्चन है। देखो समझना फील को, हमने किस पर बल लगाया, नीचे ऊपर लगा कुछ किए कुछ नहीं किए हैं, किस पर बल लगाए हैं, नहीं लगा के चलो चलो हम लगा रहे हैं। देखो अभी जैसे हम अभी बल लगा रहे हैं, नहीं जा रहा है नहीं जा रहा, अब देखो ये चलना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया चलना, अब बॉडी चलना क्या किए हैं, बॉडी चलना शुरू कर दिए हैं। क्या मैंने ऊपर लगा बल लगाया, जैसे पहले बल लगाइए, बल ऐसे बल लगाया तो बॉडी चला, एक लगाया नहीं, दो लगाया नहीं, तीन लगाया नहीं, चार लगाया, अब चल जाएगा 4.1 चलना स्टार्ट कर दिया बॉडी। समझ में करना, इस प्रकार से बॉडी क्या है चलना। हमने फोर्स लगाया इस बॉडी पर, किस पर लगाया, निचला वाला बॉडी फोर्स लगाया है, तो बॉडी का अपोज कौन किया, फ्रिक्शन, यानी कि इसके आपेक्षिक गति का अपोज किया। कौन गति का, इसकी रिलेटिव मोशन का, किसकी रिलेटिव मोशन का, जिस पर बल लगाया। आपेक्षिक गति मतलब होता है तू चलेगा उधर तो हम लगाएंगे इधर, आपेक्षिक गति करने मतलब ये होती है उसी बॉडी का जिस पर लगाते हो फोर्स, उसके आपेक्षिक गति का घर्षण विरोध करती है, ना कि गति का। अब ना कि गति ये समझाते हैं। क्या इस पर फोर्स लगाया, फिर आगे चला काहे, न्यूटन साहब क्या कहे हैं, जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ईगो है, क्या है ईगो, गति में रहेगा तो, अब विराम में रहेगा तो विराम में। इसके पास भी ईगो होगा ना, जरूरत होगा ना इसके पास, चूंकि तूने इस पर लगाया फोर्स, ये आगे चला है, तो बिना फोर्स लगे हो गए, बिना फोर्स लगे वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। न्यूटन का लॉ कहता, हमने कहते न्यूटन बाबा लॉ कहे हैं। इसका मतलब कि कोनो न कोनो फोर्स तो पक्का लगा होगा इस पर। तो न्यूटन साहब गए थे, जब तक बल नहीं लगाइएगा वस्तु में परिवर्तन अवस्था में नहीं होंगे, बल लगाइएगा तभी परिवर्तन होगा। कोई वस्तु रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेंगे, गति में है, गति में रहना चाहेंगे, तब तक रहना चाहेंगे जब तक तो कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। चूंकि इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसके अवस्था में चेंजिंग हो रहा है, इस पर लगा, इस पर नहीं लगाए फिर भी चेंजिंग हो रही है, इसका मतलब इस पर कोई न कोई क्या लगे होंगे, बल लगे होंगे। अब बताते हैं कौन बल लगा होगा। अब देखो यहाँ से कौन बल लगा होगा, समझ में आया क्वेश्चन क्या है। अब चलो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है। जैसे कि मान लो कि मोबाइल लो, सर एक चीज हम कहना चाहते हैं। अभी नहीं तुम्हारा कुछ सुनेंगे, तू जैसे पैसे करते रहना, पहले मेरा सुनो तो तुम्हारा सुनेंगे। जैसे मान लो इस पर ऐसे रखा हुआ है, हाँ। रखा हुआ है ना, ऐसे कर देखो गिर रहा है ये। अच्छा ये कब गिरेगा, जब फ्रिक्शन इसके इस बीच में कम होंगे तब ये क्या होंगे, ऐसे है ना, ये देखो गिर गया, गिरा ना। अच्छा इसी को इस पर चढ़ा देते हैं, ऐसे करके चढ़ा देते हैं, अब गिरेगा ये। अच्छा ये गिरता कब है बोलो तो, जब इस पर फ्रिक्शन कम लगे होगा तब, कब नहीं गिरेगा, जब फ्रिक्शन होगा तब। होगा तब। अच्छा देखो अच्छी बात है, यानी कि यहाँ ऊपर जो रखा हुआ है बॉडी, ये बॉडी इसके साथ साथ चल रहा है, साथ साथ क्या हो रही है, चल रही है। देखो इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है इधर, यानी कि ये पूरा बॉडी किधर चल रही है, इधर चल रही है ना। अब देखो इस पर क्या होगा, तो ऐसे लगाओगे झटके से फोर्स, ऐसे झटके का फोर्स ऐसे लगाए हो इस पर, तो बॉडी नीचे आने चाहेंगे, आने चाहेंगे ना, इधर ये बॉडी किधर आना चाहेंगे, इधर। फ्रिक्शन कहेगा नहीं, अन्य बल लगाएंगे,
फ्रिक्शन किसने लगाएगा बल, हेने लगाएगा बल, किस पर, इस बॉडी पर, इसीलिए साथ साथ ये चलते हैं। देखो यहाँ मोशन में सपोर्ट किया, गति में क्या किया, हेल्प किया, इसको ऊपर ले जाने के लिए हेल्प किया, मदद किया इस बॉडी को, इसको क्या किया, मदद किया। हम लगा रहे थे, कोई वस्तु को बल ऐसे लगाते हो, ये वस्तु क्या होती है, इधर आना चाहती है, लेकिन फ्रिक्शन क्या कहा, ओने चल, क्योंकि ये ना चाहते, क्या ओने चल, गति का क्या किया, सपोर्ट किया, साथ दिया, गति का क्या किया, वो साथ दिया। इसीलिए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखल है, घर्षण हमेशा गति करता है, विरोध नहीं। अभी तो घर्षण गति का सपोर्ट किया, इस बॉडी गति का सपोर्ट किया ना, हमेशा विरोध नहीं करती है। किसका करेगा विरोध, अपेक्षित गति का करेगा विरोध, इस पर लगा है उसका विरोध, दूसरा का नहीं, दूसरा का सपोर्ट भी किया था, हमेशा क्या गति विरोध करती, गलत बात है। ये क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। घर्षण हमेशा गति करता, विरोध एक बात हजम होता नहीं है। इस एग्जाम्पल से मैंने उस चीज़ को समझ लिया। यहाँ से बॉडी को यहाँ लाओ, आ जाएंगे बॉडी, इस पर तू नहीं लगाया था, इस पर फोर्स, इस पर लगे भी नहीं किया, तो फिर कैसे आगे, इस पर फ्रिक्शन लगाया था। और समझ आ गया ना, और बहुत समझदार है, सोचता होगा तो मामला जीने नहीं देंगे हम, बहुत टेंशन है। चलो आगा, नहीं है हजम मचा देगा जब तो। चलो ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, जैसे हवा में फ्रिक्शन कम करता हाँ है, जरूर कम करेगा, मॉलिक्यूल सब है वो भी अपोजिट मोशन को विरोध करेगा, तो फ्रिक्शन होबे करेगा। हमारे निर्वात में तब निर्वात में कोई है ही नहीं, तो फ्रिक्शन कहाँ का, फ्रिक्शन नहीं होगा। निर्वात फ्रिक्शन कब लगता है, कोई रहेंगे तबे ना, आज जब कोई है ही नहीं तो कहेगा फ्रिक्शन, कहेगा फ्रिक्शन। मैंने कहा था निर्वात में बॉडी को 10 टन तो जिंदगी भर 10 टन चलेगा, या तो उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, बस ये सब बात तो हो चुका है। वो नहीं सर, हम कहना चाहते तब उस हिसाब से भी तो गति जैसे बोल रहा है, गति का विरोध वहाँ पे भी गति है ना सर, तो घर्षण तो वहाँ पे भी मतलब नहीं काम कर रहा है ना। काहे घर्षण काम करेगा वहाँ पर, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो फिर फ्रिक्शन का चर्चा वहाँ कैसे कोई भी करोगे? सतह भी है ही नहीं तो फिर कैसे, वहाँ कैसे काम सतह करेगा? रहेगा तब ना फ्रिक्शन, बिना सतह का फ्रिक्शन होता वैसे है। काम तो वैसे भी लाइन गलत हो रहा है। कौन उस लाइन? हिसाब से ई वाला लाइन जो है, हाँ लेकिन हम लोग रियल लाइफ में हाँ, बात मतलब करते हैं, real जमीन life पूरा में उस जो बात यहाँ करता हूँ, तो जमीन देखा पर। बात मिनरा थोड़े देखें जाकर गाँव की, तो कहा तुमने मान लिया। अभी तक इंडिया आदमी को अंतरिक्ष में मतलब नहीं ले जा चुका है, सोच रहा है अब। इतना सब डेवलप है कि अदर कंट्री को पता होगा, चांद तक उतार दिया है। अभी तक इंडिया की इतना कैपेसिटी नहीं है, वो यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर आदमी को ले जा सके। अभी तक इतना नहीं है पावर इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन साइंटिस्ट को। पावर है, ब्रोकरे ने दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, तो पावर खाक का मतलब ये है। कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उसके लिए बहुत धन चाहिए, समझ रहे हो ना। अदर कंट्री आज से 50 साल पहले वो जो झंडा गाड़ दिया अमेरिका जा करके। जमीन चलो आगे, रिजर्व कर रहा है ना। कब्जा, जैसे गाँव में होता है ना जमीन कब्जा, वहाँ भी जमीन कब्जा कर लिया, बंटवारा हो चुका है सबका जमीन। नहीं पता तुमको, कहने बंटवारा हो चुका है, खरीद रहा है बहुत, खरीद नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका गया तो ये मेरा हुआ, यहाँ तक सब क्या हुआ, ये होती है बात। ले लिया सब जमीन, दबोच के दाब के तू की करेगा, की करेगा। हम है ना दूसर कमजोर देश, उसके अंदर में होता है ना कि तू की करेगा लेकर के बैठो, तुम्हारा ऐसा हम ले रहे हैं, हैं पैसा दे देगा, लो टका लो, की करेगा जमीन लेकर। तुम जाओगे वो स्पेस लेके जाओगे, खाने का उपाय नहीं, तू कहेगा विमान लेके जाएंगे, खुद करके सब चीज लाएगा, माया पता यहाँ बेचेगा सबको। अच्छा सर, अरे सोचो नहीं है सिलेबस में फालतू क्वेश्चन, एगो चीज सर, नहीं करेंगे। वो बेचता कौन है जमीन, वो जो अमेरिका बेचता होगा ना, तब उसका जमीन अभी नहीं सीखोगे। सब जमीन किसका होता है, सरकार का ना, खरीदता जनता है ना, वहाँ भी वही बात है। और समझ जाएगा ना बात, किसका जमीन है, सरकारी, लेगा कौन, जनता, ठीक है ना। अरे सीधी सी बात है, तू ऐसे में क्या फंसते हो इतना। स्पेस समझना है ना वर्ल्ड को, गांव का समझ लो, वही स्पेस वर्ल्ड। हम कुछ नहीं बोलते हैं स्पेस को, विदेश को। गांव में जो हो रहा है वही है, वही कुछ नहीं चेंजिंग। घर में कहानी वही, देश विदेश की कहानी, कोई चेंजिंग है ही नहीं, वही बात ही है। आप समझ में आ गया ना। गाँव जैसा जैसा हो रहा है ठीक वही बात मान लो देश है, वही देश में होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होती है। समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। अच्छा इतना बात हम लोग कर लिए, करा रहे हैं ना, तो यहाँ बात लिख देते हैं। घर्षण जो है, पवन को बहुत टेंशन हो रहा है, घर जाएंगे नहीं छोड़ देंगे, रुको। घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का क्या करता है, ये बात 100% क्या है, सत्य है। सिर्फ गति कहोगे तो गलत है। देखना एग्जाम में सापेक्ष लिखा है कि छुच्छे गति कहा है,
बहुत सावधान होकर देखना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक, गवाही भी देता है, देखते हो। और ये बात 1000% क्या है, सही है, और ये बात गलत है। विरोध करते हैं, ये की लिखा है, ये खतरा काहे हुआ, समझ रहे हो ना। ये हमेशा लिख करके ये है ना, आग में घी डाल दिया है, हमेशा लिख करके आग में घी। घर्षण गति विरोध करते ठीक है, लेकिन हमेशा ये हजम नहीं होता है, ये बात ध्यान देना। देखना क्वेश्चन में हमेशा कहा है कि दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, घर्षण गति का विरोध करती है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा किसका करेगा, सापेक्ष गति का। ये बात 3-4 बात मैंने कहा जो फंसते हैं जनरली विद्यार्थी। क्या कहा फिर सुनो, घर्षण किसका करेगा विरोध, गति का। गति का कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा गलत बात है। हमेशा किसका करेगा, सापेक्ष गति का। हमेशा की जगह कभी कभी वर्ड यूज करें, समझ में आ गया ना, कभी कभी नहीं, ज़्यादा केस में विरोध ही करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, ऐसे होती है। हाँ समझ में आ गया ना सबको। चलो तो इसी के साथ क्या होंगे बताओ। अगला चैप्टर दीजिए। बंद हो चुका है, अगला चैप्टर कहाँ, जैसे कि तो बंद करो। चलो ये तो बता चुके हैं पहले, एग्जाम्पल वैसे बोल बताए थे। बाहर तक कोई बुझ है जब बाहर का। और कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेस्ट एंड अथी वर्क एंड वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, फिर